रामायण कथा वानर सेना का प्रस्थान। हनुमान के मुख से लंका का यह विशाल वर्णन सुनकर रामचंद्र बोले, हनुमान, तुमने भयानक राक्षस राज रावण की जिस लंकापुरी का वर्णन किया है उसे ही मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। सुग्रीव, अपनी विजय नामक मुहूर्त है और इस मुहूर्त में प्रस्थान करना अत्यंत उपयुक्त है, अतः तुम तत्काल प्रस्थान की तैयारी करो। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हस्त नक्षत्र में होगा और इसलिए हे सुग्रीव, हम लोगों का आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा आरंभ कर देना चाहिए। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं उन्हें देखकर यह विश्वास होता है कि मैं अवश्य ही रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊँगा। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महापराक्रमी वानर शिरोमणि सुग्रीव ने वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी और समस्त महाबली वानरगण अपनी गुफाओं और शिखरों से शीघ्र ही निकलकर उछलते कूदते हुए चलने लगे। उनमें से कुछ वानर उस सेना की रक्षा के लिए उछलते कूदते चारों ओर चक्कर लगाते थे, कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदते आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ वानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते और कुछ किलकारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस प्रकार से लाखों और करोड़ों वानर हो गए। लाखों और करोड़ों वानर आगे आगे श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव को लेकर जय जयकार करते हुए सागर तट की ओर चल पड़े। श्री रामचंद्र की जय, रावण की क्षय की घोषणा से दसों दिशाएं गूंजने लगी। कुछ वानर बारी बारी से दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ाए लिए जा रहे थे। उनको अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाने के लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे। उनकी तीव्र गति के कारण अंबर धूमिल हो गया था और आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी फीका पड़ गया था। जब वह सेना नदी नालों को पार करती तो उनके प्रवाह भी उसके कारण परिवर्तित हो जाते थे। चारों ओर वानर ही वानर दिखाई दे रहे थे। वे मार्ग में कहीं विश्राम लेने के लिए भी एक क्षण को नहीं ठहरते थे। उनके मन मस्तिष्क पर केवल रावण छाया हुआ था। वे सोचते थे कि कब लंका पहुँचे और कब राक्षसों का संहार करें। इस प्रकार राक्षसों के संहार की कल्पना में लीन यह विशाल वानर सेना समुद्र तट पर जा पहुंची। अब वे उस क्षण की कल्पना करने लगे जब वे समुद्र पार करके दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करके अपने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। सागर के तट पर एक स्वच्छ शिला पर बैठ राम सुग्रीव से बोले, हे सुग्रीव, हम सागर के तट तक तो आ पहुँचे। अब यह मन में फिर वही चिंता उत्पन्न हो रही है कि इस विशाल सागर को कैसे पार किया जाए। अपनी सेना की छावनी यहीं डालकर हमें इस समुद्र को पार करने का उपाय सोचना चाहिए। इधर जब तक हम इसका उपाय ढूंढे, तुम अपने गुप्तचरों को सावधान कर दो कि वे शत्रु की गतिविधियों के प्रति सचेष्ट रहे। कोई वानर अपने छावनी से आकर बाहर भी न जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लंकेश के गुप्तचर अवश्य सक्रिय होंगे। रामचंद्र जी के निर्देश अनुसार समुद्र पर छावनी डाल दी गई। समुद्र की उन्मुक्त तरंगे आकाश का चुंबन कर अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहा था। संपूर्ण वातावरण जलमय प्रतीत हो रहा था। आकाश में चमकने वाला नक्षत्र समुदाय सागर में प्रतिबिंब होकर समुद्र को ही आकाश का प्रतिबिंब बना रहा था। वानर समुदाय समुद्र की छवि को आश्चर्य, कौतुक और आकाश से देख रहा था। इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान दुर्धर्षपुरी में घुस आया। उसने इससे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। सूचना मिली है कि राम सहस्त्रों वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति अस्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसे सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु न तो उन्हें नीति का ज्ञान था और न ही वे
शत्रु पक्ष के बराबर को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है, पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि ली है। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रहनु आदि प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया है। उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देखा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम, दान और भेद शत्रु पक्ष में फूट डालने से सिद्ध न हो सके, उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, उपस्थित बुद्धि व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना नहीं चाहिए, परंतु राम न तो अस्थिर बुद्धि है और न व्याधिग्रस्त। वह तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा, परंतु वह केवल आया ही नहीं, लंका को भी तहस नहस कर गया है। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सहमति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, यह मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में ले गया। और फ्रेंड्स, आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।